प्रीवियस हमने एग्जांपल्स देख ली प्रीवियस वीडियोस में जो क्लॉक और टाइमर के लिए यूज़ करी थी। अब हमने खुद डिज़ाइन करनी है इसके अंदर अपने टाइमर को भी और क्लॉक को भी। तो हमारी जो लैब है उसको हम पढ़ते हैं कि वो किसके ऊपर बेस कर रही है। Flash green LED at 1 Hz by polling timer A, which is driven by SMCLK, sourced by DCO, running at 1 MHz। इसका ये मतलब है कि आपने ग्रीन एलईडी को फ्लैश कराना है 1 हर्ट्ज पे, और आपके पास क्लॉक कौन सी यूज़ हो रही है, सब सिस्टम क्लॉक यूज़ हो रही है, और उसको सोर्स कहाँ से मिल रही है, डीसीओ के थ्रू मिल रही है, और जो किस फ्रीक्वेंसी पे रन कर रही है 1 मेगाहर्ट्ज। मतलब आपने डीसीओ को 1 मेगाहर्ट्ज पे सेट करना है, और जो आपके पास एलईडी है वो ग्रीन एलईडी यूज़ हो रही है, उसको आपने फ्लैश कराना है। ये आपके पास पहला टास्क है। दूसरा आपके पास टास्क ये है कि वाइल कीपिंग द ग्रीन एलईडी फ्लैशिंग एट 1 हर्ट्ज, pushing the button turns on the red LED and releasing the buttons turns off red LED। यानी आपकी ग्रीन एलईडी तो जो है वो टर्न ऑन रहेगी 1 हर्ट्ज पे, आपने उसको फ्लैश करा दिया, लेकिन जब आपने बटन प्रेस करना है, कि इसके अंदर कैप्चर मोड भी आपके पास आ गई कि जैसे ही आप बटन को प्रेस करते हो तो आपके पास रेड एलईडी टर्न ऑन हो जाएगी। बटन प्रेस करने का ये मतलब है कि आपके पास 0 है उस टाइम पे। जैसे बटन रिलीज होता है इट मीन्स इट इज़ 1। तो जैसे बटन आपके पास 0 होता है तो आपके पास रेड एलईडी ऑन हो जाएगी, मीन्स कि आपने बटन को पुश किया है। और जैसे आप रिलीज करोगे बटन को तो आपके पास क्या हो जाएगा, एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो ये दो टास्क हैं, इनको हमने इस लैब के अंदर परफॉर्म करना है। टास्क 1 में आपके पास आपने डिफाइन किया एलईडी 1 को एज बिट 6, क्योंकि आपके पास बिट नंबर 6 के ऊपर ग्रीन एलईडी है और बिट 0 पे रेड एलईडी। तो आपने एलईडी 1 को यहाँ डिफाइन कर दिया है, और फिर आपने डायरेक्शन रजिस्टर के अंदर स्पेसिफाई कर दिया एलईडी 1, और जो रजिस्टर है उसके अंदर अपर लिमिट सेट करनी है, जो उसकी रेंज है वो 0 से लेके 65535 है। तो अब क्योंकि हमने ओवरफ्लो का भी ध्यान रखना है तो हमने उसको यहाँ पर 62500 कर दिया, ताकि उसकी लास्ट ऑप्शन नहीं सेलेक्ट की ताकि वो ओवरफ्लो ना हो। और फिर आपने जो टाइमर रजिस्टर है उसके अंदर मोड अप रखना है, क्योंकि ये एमसी के अंदर ऑप्शन जो हमने सेलेक्ट किया वो 1 है, इट मीन्स कि वो अप मोड है। आईडी के अंदर जो ऑप्शन है वो 3rd है, इट मीन्स कि उसको डिवाइड करना है क्लॉक को बाय 8। और जो आपके पास क्लॉक है, क्योंकि आपने क्वेश्चन में गिवन है कि आपने जो है वो सब सिस्टम क्लॉक यूज़ करनी है, तो उसके लिए जो ऑप्शन है वो 2 सेलेक्ट की है कि वो सब सिस्टम क्लॉक को यूज़ करे और काउंटर को क्लियर करा रहे, और साथ ही इंटरप्ट को इनेबल करा दिया है। ग्लोबली इंटरप्ट को इनेबल कराया है यहाँ पर। तो उसके बाद इंटरप्ट इनेबल के जो कमांड है, जो बिल्ट इन कमांड है वो यूज़ की है। फॉरएवर लूप जो कुछ भी नहीं कर रहा इसके अंदर, जैसे ही इंटरप्ट इनेबल होगी तो ये लूप इसके अंदर आ जाएगा, और इसमें कुछ भी जो है वो कमांड्स नहीं है, ये इसके अंदर ही कोड फंसा रहेगा। उसके बाद हमारे पास इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो टाइमर ए के लिए यूज़ करते हैं, उसकी जो कमांड्स हैं वो एज इट इज़ आपने लिखनी है ऐसे ही। और आपने एलईडी को टॉगल करा देना है कि जैसे ही आपके पास टाइम कंप्लीट होता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ग्रीन एलईडी को फ्लैश कराना है। तो उसके लिए फ्लैश कराने के लिए आपने उसका एक्स और लिया है, मतलब कि पहले अगर उसके अंदर 0 है तो 1 आ जाए, और 1 है तो 0 आ जाए। इस तरह से आपके पास ग्रीन एलईडी जो है वो फ्लैश करेगी एट 1 हर्ट्ज यूजिंग SMCLK। दूसरा टास्क हमारा ये था कि हमने एलईडी को फ्लैश कराना है, ग्रीन एलईडी यानी हमारे पास ऑन ही रहेगी, लेकिन हम जैसे ही बटन को अगर प्रेस करेंगे तो आपके पास रेड एलईडी ऑन हो जाएगी, और जैसे ही बटन को रिलीज करेंगे तो आपके पास रेड एलईडी ऑफ हो जाएगी। दूसरा टास्क जो हमारे पास है उसके अंदर ये था कि ग्रीन एलईडी जो है वो ऑन ही रहेगी यूजिंग SMCLK क्लॉक एट 1 हर्ट्ज। जो रेड एलईडी है वो आपके पास
तब ऑन होगी जब आप बटन प्रेस करोगे, और वो ऑफ हो जाएगी जैसे ही बटन रिलीज होगा। तो इसकी जो कोडिंग है वो इस तरह से है कि आपने LED 1 और LED 2 दोनों को एज अ डायरेक्शन रजिस्टर में स्पेसिफाई किया है, क्योंकि आपके पास रेड LED भी यूज़ हो रही है और आपके पास ग्रीन LED भी यूज़ हो रही है। पुल अप रजिस्टर को आप तब यूज़ करते हैं जब आपने कोई बटन यूज़ करना है या आपने इनपुट लेनी है थ्रू योर बोर्ड, तो वो आपके पास पिन नंबर 4 पे है, तो आपने उसकी हेक्स में कोडिंग की तो वो 0x08 बनता है। तो आपने P1REN, ये बेसिकली आपके पास जो रजिस्टर होता है, ये आपके पास जो एक्सटर्नल इनपुट है जो आप बाहर से प्रोवाइड कर रहे हो उसको केटर करने के लिए यूज़ होता है। और आपने अपने रजिस्टर के अंदर मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर दी है, क्योंकि उसमें कोई लिमिट नहीं थी कि आपने इतनी हर्ट्ज़ की क्लॉक देनी है। अपर लिमिट आपने सेट कर दी, और जो रजिस्टर है टाइमर रजिस्टर, उसके अंदर आपने अप मोड स्पेसिफाई करने के लिए 1 यूज़ किया है, और आपने क्लॉक को 8 साइकिल्स पर डिवाइड करने के लिए आईडी के अंदर थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। और जो आपके पास क्लॉक है वो आपके पास सब मास्टर सिस्टम क्लॉक यूज़ हो रही है, तो आपने उसके लिए सेकंड ऑप्शन को स्पेसिफाई किया है। साथ ही आप काउंटर को क्लियर कराएंगे और इंटरप्ट इनेबल कराएंगे। इस सिनेरियो में आप ग्लोबली इंटरप्ट को इनेबल करा रहे हैं, उसके लिए आपने कमांड भी यूज़ की है इनेबल इंटरप्ट ग्लोबली। ये ग्लोबली इंटरप्ट को इनेबल कर देगा। और उसके बाद हमारे पास के बाद जो फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर आप देखें तो आपने कमांड्स लगाई हुई हैं कि आइदर बटन प्रेस्ड है या नहीं। तो P1 इन में अगर आपके पास बटन प्रेस है तो इट मीन्स कि उसके अंदर 0 होता है, और अगर बटन प्रेस नहीं है तो इट मीन्स कमांड में क्या है, 1 है। तो P1 इन एंड 0x08 अगर आपके पास उसके अंदर 0 है, इट मीन्स कि बटन प्रेस है, तो आपके पास रेड LED ऑन हो गई। और अगर बटन प्रेस नहीं है तो रेड LED ऑफ हो गई है आपके पास। और इसी तरह आपने जो बाद आपके पास जो सर्विस रूटीन टाइमर है उसका प्रोग्राम है, उसकी कमांड एज इट इज़ आपने लिखनी है, और फिर आपके पास LED टॉगल हो रही है।